माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। और आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, ये एक लव रीडिंग है, ठीक है। और अगर आप ऐसे माइंडसेट में हो, अगर आपकी एनर्जी इस तरह का है कि आप लव में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आपके लाइफ में आप चाहते हो कि लव में एक न्यू बिगिनिंग हो, मे बी आप काफ़ी समय से सिंगल हो, आपका कोई पास्ट सबका रहता है, आपका भी रहा है, ठीक है। कोई किसी के साथ आपका कनेक्शन रहा था जो कि ब्रेकअप हो चुका है और आपने काफ़ी समय तक मे बी उनके लिए वेट भी किया, लेकिन फाइनली आपने डिसीजन लिया कि मैंने बहुत वेट कर ली, मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी के लिए तो मुझे 5 साल तक लग रहा है। और फिर आप उस एनर्जी में आए हैं कि अब मैं किसी के लिए टेंशन नहीं लूँगी, किसी के लिए मुझे चिंता नहीं करनी है, अब मैं अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहती हूँ या चाहता हूँ। और आपके सामने ऑफ़र्स भी काफ़ी है, मे बी आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं, मे बी आपकी फैमिली आपको मैरिज के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपका है, आपको काफ़ी आप ऐसे जगह में खड़े हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपको लव लाइफ में नया कोई मिलने वाले हैं या फिर पास से ही जो आपके साथ थे, जिनके साथ आपका कनेक्शन चला नहीं, वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, जो एकदम ओपन माइंडेड है ये जानने के लिए कि कौन है एक्स और नेक्स्ट। ऐसा ना हो जाए कि आप ओपन माइंडेड नहीं हो, आप चाहते हो कि एक्स ही आए और फिर आप ये देख रहे हो। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपरली खुद को मानते हैं सिंगल और शादी करना चाहते हैं। एक तरह से मैं अगर बोलूँ ना, स्टेबिलिटी का एनर्जी है, द एम्प्रेस बनना है, 4 ऑफ वांड्स चाहिए, किसी कनेक्शन में हैंग नहीं रहना है। ऐसा किसी को अपने लाइफ में चाहिए ना जो उनको प्रॉपर कमिटमेंट दे पाए, इस तरह का एनर्जी। मतलब आप अपनी एनर्जी में पूरा पूरा काम कर चुके हो, अभी आपको ऐसे पर्सन चाहिए जो आपके लिए वो सब कुछ करे जो जितना आपने हमेशा से हर कनेक्शन में किया, ठीक है। और आपको जानना है हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखा है, ये रहेगा मैंने कार्ड पहले से ही पिक कर ली हूँ, शफल करके ही की हूँ, तो आप सिलेक्ट करें। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करें, जो भी आपको लग रहा है आपके लिए है। पहले मैंने बता दिया ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, अगर आपका वैसा सिचुएशन है आप ये इसमें से कोई भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो रेजोनेट होना जनरल रीडिंग में पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आपके लिए रीडिंग हो तो फिर आपको प्राइवेट रीडिंग में जानी चाहिए। एंड जनरल रीडिंग है, फिर भी कुछ लोगों के साथ तो डेफिनेटली रेजोनेट करता है क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी में पिक करती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया, मैंने काफ़ी बार शफल करने के बाद बताना चाहूँगी, पाइल नंबर 1 के लिए 2 कार्ड्स हमेशा ही निकल रहा था और 2 बार शफल किया, 2 बार कार्ड निकाला, आप यकीन नहीं करोगे कार्ड आपके लिए सेम ही आया। तो जो आपका है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, मैं आपके लिए बताना चाहूँगी ये आपका मेन एनर्जी है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। ये समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई आपके पास्ट का ही पर्सन आ रहा है। और 2 बार ये कार्ड आया है, एक बार ये ऑटोमेटिकली आया था और फिर मैंने अच्छे से शफल करके खुद निकाली तो सेम कार्ड आया, ओके। तो ये कौन पर्सन है, आप कैसे समझोगे मैं बताती हूँ। ये वो पर्सन है, इनके साथ आपका एक पास्ट कनेक्शन था। 99% लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने आपको छोड़ के गया था। 1% लोगों के लिए ऐसा है कि आपने इनको छोड़ा था, बट 99% लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने आपको छोड़ के गया था, आपके साथ काफ़ी रूड बिहेवियर किया था। मे बी ऐसा था कि आपको चाहिए था स्टेबिलिटी, लेकिन इनको ना वो स्टेबिलिटी आपको देना है नहीं देना है ये समझ में नहीं आ रहा था। ये पर्सन का एनर्जी ऐसा है, पास्ट एनर्जी मैं पहले बता रही हूँ। और इनके साथ ऐसा भी था कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये आपको क्या ऑफ़र करे। हो सकता है इनके लाइफ में सॉरी गाइस, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी कनेक्शन था। सो ये कंफ्यूज्ड भी थे। स्टेबिलिटी एक बिग इशू था ये कनेक्शन में। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये ऐसा पर्सन है ना, आपने आइदर इनको पैसों के थ्रू हेल्प किया था या फिर अगर पैसा नहीं दिया था ना, इनके आप वैसा टाइम पे आपने इनको हेल्प किया है ना, वैसा टाइम पे आपने इनको एनर्जी दिया है ना, जैसा टाइम पे शायद कोई उनको हेल्प नहीं करते। मतलब एक होता है ना कि बहुत लाइफ में ख़राब टाइम चलता है और एक आता है इंसान जो बहुत हेल्प करता है, तो आप वो इंसान थे।
हो सकता है कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था और आपने इनको मनी देके हेल्प किया था, क्योंकि मनी भी एनर्जी ही है। तो आपने ऐसा टाइम पे इनको एनर्जी दिया था ना जिस टाइम पे कोई नहीं था इनके साथ, या फिर था बहुत लोग लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं था। होता है ना कि बहुत कोई था इनके पास, रिलेटिव्स थे इनके, में भी लवर्स थे, फैमिली थे, बट किसी ने उस तरह का साथ नहीं दिया था। बट स्टिल ये पर्सन की जो थर्ड आई चक्रा बोल लो या फिर क्राउन चक्रा जो था, ब्लॉक था, और इनको कन्फ्यूजन बहुत होते हैं लाइफ में। तो ये फाइनली ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि आपको चुना जाए या फिर किसी और को चुना जाए। तो ऐसा सिचुएशन बना जिसके चलते आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में अलग होना पड़ा। अभी ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल चुका है कि आप ही वो इंसान हो जिनको ये चाहते हैं, आप ही वो इंसान हो जो इनके लिए सही है। और जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा था, वो सिचुएशन या फिर वो पर्सन को पीछे छोड़ते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक टाइम टेबल टर्न होते हुए दिखता है, डिवाइन टाइमिंग जैसा कुछ है आप दोनों की सिचुएशन में। बट ये भी है कि स्टिल ये पर्सन थोड़ा बहुत, इनको पता है कि ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ पीछे छोड़ के आना पड़ेगा। बट ये वो पर्सन है, ठीक है। मैंने जो सिचुएशन आपको बताया ये अगर आपके साथ रेजोनेट करता है। एंड सो अभी मैं देखूंगी ये पर्सन की इंटेंशन आपके लिए क्या है, मतलब ये क्यों आना चाहते हैं बेसिकली। देखो, कोई आपके पास आ रहा है विच इज़ वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि वो आपसे प्यार ही करते हैं, क्योंकि इंसान ना बहुत तरह का होता है। बहुत लोग बहुत कारण से बहुत रिश्ते बनाते हैं विच इज़ शेमफुल, बट ऐसा होता है। तो ऐसा मुझे जानना है कि ये पर्सन आपके पास क्यों आना चाहते हैं। देखो, क्लैरिटी तो इनको मिला है कि आपके साथ हैप्पी रहता है, दैट इज़ देयर। क्लैरिटी इनको ये भी मिला है कि आपने इनको बहुत ख़राब टाइम पे हेल्प किया था, तो आपके साथ ही इनको लाइफ टाइम स्पेंड करनी चाहिए। बट मुझे ये देखना है क्या यहाँ पे प्यार या इमोशन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इनके डीप डाउन इमोशन क्या है आपके लिए, सबसे पहले मैं देखूँगी ये पर्सन की डीप डाउन इमोशन आपके लिए क्या है। ये पर्सन की डीप डाउन इमोशन आपके लिए क्या है। वाओ, सो 2 ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। पहले करते थे, नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है, बट अभी तो करते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको उनके लाइफ से जाने देने के लिए ये बिल्कुल रेडी नहीं है। 3 ऑफ कप्स। सो हाँ, ये पर्सन का जो डीप डाउन फीलिंग्स है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं गाइस, ओके। एंड उसके साथ साथ ये आपके साथ एक रियूनियन चाहते हैं। आपके और इनके बीच जो रिलेशनशिप था इसको ये जाने नहीं देना चाहते हैं। इनके इमोशंस है आपके लिए, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए आ रहे हैं, आपके साथ एक रिकॉन्सिलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, तो ये पर्सन आ रहे हैं ताकि आपके साथ इनका एक रिकॉन्सिलेशन हो पाए, ये क्लियरली यहाँ पे दिखता है। और अगर पहले आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए ये आपके तरफ आ रहे हैं। मतलब पहले अगर था 3 ऑफ कप्स, तो वो सिचुएशन इनको नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा भी दिखता है। तो दिस इज़, ये पर्सन की फीलिंग्स देख चुकी हूँ मैं। अभी मैं देखूँगी कि इनके इंटेंशन क्या है। मतलब रिकॉन्सिलेशन माना हो गया, ठीक है। और क्या ये आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर कर पाएंगे। मतलब अभी मैं देखूँगी इनके इंटेंशन क्या है, इनके इंटेंशन आपके प्रति, क्योंकि पहले स्टेबिलिटी तो था नहीं, देखो, है ना। तो देखते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपके प्रति। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो देखो ये पर्सन, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ पे ऐसा तो है, देखो गाइज, कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। इनके इंटेंशन है कि पहले जो अगर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दे पाए थे, तो अभी ये इक्वल गिव एंड टेक आपको ऑफर करेंगे। और जो नो कॉन्टैक्ट है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आप दोनों की सिचुएशन में जो भी ऐसा था जो सही नहीं था, उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। बिकॉज इसके रीज़न ये है कि ये आपको ना काफ़ी ज़्यादा पेडेस्टल में देखते हैं। इनको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है जो इनके पास नहीं है। इसमें फाइनेंस भी आते हैं, इसमें
आपके पास मे बी आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, मे बी अच्छा जॉब करते हो, मे बी आपकी फैमिली अच्छे है, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ आपके पास है ना जो आप इनको ऑफ़र कर सकते हो जो इनके पास नहीं है। इसमें आपके खुद की एनर्जी भी है, बट इनके इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो फिर ऐसा है गाइस कि फ़िलहाल ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप चाहते हैं। फ़िलहाल एट दिस स्टेज मुझे मैरिज का नहीं दिखता यहाँ पे। ओके, आई विल पिक अ कार्ड। क्या ये ओके माय गॉड, क्या ये पर्सन की माइंड में ऐसा कुछ है अबाउट मैरिज? क्योंकि देखो आप लास्ट टाइम स्टेबिलिटी के चलते इनसे ब्रेकअप किया था, राइट? तो इस बार ये आएंगे तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या इस बार ही आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, है ना? भले ही आप पहले इनको एक्सेप्ट कर लो 3 मंथ 6 मंथ, फिर तो आप ये बात बोलोगे ही। सो क्या इनके बैक ऑफ माइंड में स्टेबिलिटी है? क्या ये पर्सन के बैक ऑफ माइंड में स्टेबिलिटी भी है? सो यस है, बट आप अगर मतलब ये आने के तुरंत बाद बोलोगे ना तो ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मे भी इनका इतना एज नहीं है, और अगर एज हो भी गया है फिर भी ये उस एनर्जी में नहीं कि अभी तुरंत के तुरंत चलो शादी कर लेते हैं, इस तरह का नहीं। हाँ, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशन में अभी ये रहेंगे, ये रहना चाहते हैं, बट ये इनके बैक ऑफ द माइंड पे स्टेबिलिटी है, बट अभी फ़िलहाल इनका ना रिलेशनशिप को सही बनाने में ज़्यादा इनका एनर्जी दिखता है। और अगर कोई ऐसा चीज़ था जो पहले आप दोनों के फेवर में नहीं था उसको ख़त्म करेंगे। शादी का इंटेंशन है, बट इट विल टेक टाइम, मे बी 2 years और 3 years ऐसा दिखता है मुझे, 2 से 3 साल, ठीक है। लेकिन हाँ है इंटेंशन, और अभी कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ इनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का है। तो ये वो पर्सन है जो आपके लिए आ रहा है गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू। सो आई विल चेक कि जिन लोगों ने नंबर 2 सिलेक्ट किया जो कि है ये कार्ड, सो कौन पर्सन आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। 8 of Wands। सो इन लव स्पेशली फॉर नंबर 2 बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप जानते हो, एंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे। ये एनर्जी है। आपको बोला गया है, आपका मे बी ऐसा एनर्जी है अभी किसी से बात नहीं करनी, ऐसा एनर्जी में आप हो, या फिर किसी से मतलब बात करते हो ना सीधा सीधा बोल देते हो कि मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करनी है। बैलेंस में रहना है। मे बी पास में बहुत आपको अच्छा लोग नहीं मिले थे, बट इट डजेंट मीन कि हमेशा ही ऐसा ही लोग मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड भी रहना है और ऊपर से थोड़ा सा नर्चरिंग भी रहना है। ये आपके लिए है, ठीक है। अभी कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन लव नेक्स्ट फॉर यू? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। कुछ लोग आपकी जगह से है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस से है, कुछ लोग आपके पास से है, कुछ लोग प्रेजेंट से है। बहुत सारे एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, और ये एक मतलब ऐसा है कि आप ही, ऐसा नहीं कि इसके लाइफ में कोई और, मतलब अगर मैं 2 अलग का एनर्जी पिक कर रही हूँ ऐसा भी नहीं। जिनके साथ ये रेजोनेट होगा ना उनको पता रहेगा कि मेरे लाइफ में बहुत कोई आ रहा है। सो बहुत सारी एनर्जीज़ है, उसमें से मुझे पास्ट एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि पास्ट से कोई है। उसके साथ मैं ये भी पिक कर रही हूँ ऐसा कोई पर्सन जिसको ना अब ये रीडिंग देखने के समय आपको आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप अभी सोच भी रहे हो ना, अच्छा वो आएगा, नहीं वो नहीं, कोई और, मतलब ऐसा टाइप का कोई पास से कोई फ्रेंड है आपका, वो भी आ रहा है बात करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है इस वक्त। ओके, तो वो भी है। और ऊपर से मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे कि आपके सोलमेट, वो भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 8 weeks एंड नेक्स्ट 8 months आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे। इसमें से आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट रहेगा वो भी आ रहे हैं। सो आपको बहुत केयरफुल होके पिक करना है कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो रहेंगे ना, जिनके साथ आपके फ्यूचर बनेगा, मतलब ऐसा कोई पर्सन, वो भी रहेगा इसमें। सो यू हैव टू पिक द पर्सन वेरी केयरफुली। ओके, ओके, सो who is coming next for pile number 2?
हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप था जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, मोस्ट प्रोबेबली ये किसी और पर्सन के साथ मैरिड थे, इनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन था और वो पर्सन आ रहा है क्योंकि अभी टेबल टर्न हो चुका है। मे बी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी ख़त्म हुआ है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। और ऐसा सिचुएशन अगर आपके लाइफ में था कि आप किसी मैरिड पर्सन से कनेक्ट करते थे, हाई चांसेस है ये पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस बारी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि इस बारी नहीं रहेगा। बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, ठीक है। जो ये पास्ट का पर्सन है इनका एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है। एंड आप कैसे समझोगे ना, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि नहीं, जब आप लोग कनेक्शन में थे ना, बहुत रात ऐसा गया है आपने सही से सोया तक नहीं, रोए है, तड़पे है, बट ऐसा एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि अगर ये आपके लिए बना होंगे, मतलब ये अगर आपके लिए ही है, मदर यूनिवर्स इनको सिलेक्ट किया है, तो ये ऐसे भी आएंगे ना। जैसे कि मैं अभी पिक कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि है ऐसा, तो ये अभी आ रहे हैं क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी है। और इनके देखो ऐसा भी नहीं है कि ये जो कर रहे थे जानबूझ के, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन था, तो वो बर्डन भी एक तरह से ख़त्म हुआ है, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। तो ऐसा कोई पर्सन से अगर आप कनेक्ट करते थे पास्ट में, तो वो आ रहे हैं और वो जब आपको आके बोलेंगे कि मैंने सारा बर्डन हटा के आया हूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। सो ये एक एनर्जी मैंने पिक किया, बट और भी कोई आ रहा है, लेट मी चेक और कौन आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे है द स्ट्रेंथ। सो ये ऐसा एनर्जी है ना जिनके लिए आपने इनर वर्क में गए हैं। कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ आपका कनेक्शनशिप, ओके, इंटरेस्टिंग ये वर्ड। सो जिसके साथ आपका एक कनेक्शन था, आपके तरफ से आप इनको बहुत पसंद करते थे, आपको बात करना बहुत अच्छा लगता था, बट ये जो पर्सन था ना, इन्होंने इतना मेहनत नहीं किया, इन्होंने इतना एफर्ट नहीं दिया, और इन्होंने आपको कभी ये बोला भी नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इनकी तरफ से ऐसा था, हाँ मुझे तुम्हारे साथ बात करना पसंद है, हाँ फ्यूचर में कुछ हो सकता है, मतलब इन्होंने आपको हमेशा से ना एक अपने लाइफ में रखा, बट ना ही इसको रिलेशनशिप का नाम दिया। एक तरह से आप इनको कभी कंप्लेन नहीं कर सकते थे कि क्यों तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, इस तरह का कनेक्शन था और लॉन्ग डिस्टेंस से था। तो ये वो पर्सन का एनर्जी है, ठीक है। और अभी ये पर्सन क्यों आ रहा है, आई थिंक इनके भी लाइफ में कुछ तो था। आई थिंक ये उन लोगों का पाइल है, पाइल नंबर 2, जो कि कमिटेड मैन या फिर कमिटेड किसी के साथ हमेशा से रिलेशनशिप चुना था। हाँ, ये पर्सन इसलिए आपको कभी आपका और इनके रिलेशनशिप का नाम नहीं दे पाए क्योंकि ये किसी और स्टेबल कनेक्शन में स्टक थे। वही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। और फाइनली अभी वो जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, और इसलिए नहीं ख़त्म हो रहा है कि मतलब ऐसे ही ख़त्म हो गया, होना था, नो, क्योंकि आपने इनर वर्क किया और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो भले ही इनका किसी और जगह में मान लो एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, कुछ भी हो गया, बट ये अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और अगर आपने इनर वर्क सही से किया है तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह का एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। इंटरेस्टिंग है जो मैंने पहला एनर्जी पिक किया और सेकेंड एनर्जी पिक किया दोनों में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, बाकी तो मुझे थर्ड पार्टी वाला और स्पेशली मैरिड एंगेज्ड ऐसे टाइप का पर्सन का एनर्जी पिक हो रहा है। और कोई आई थिंक और भी कोई आ रहा है आपके लिए, लेट मी चेक दैट। और कौन आ रहा है, द हेरोफेंट, द डेविल, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो फिर से वही कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आप दोनों एक साथ, बट चीटिंग हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुने थे, आप दोनों रिलेशनशिप में थे, मे बी ये आपकी एक्स स्पाउस भी हो सकते हैं, और इन्होंने आपके साथ चीट किया था, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को सिलेक्ट किए थे, और मे बी आप दोनों के बीच एक बच्चा भी इन्वॉल्व था। तो वो है एनर्जी यहाँ पे पास्ट से, लेकिन वो पर्सन
क्या चेंज होकर आ रहे हैं? लेट मी पिक दैट। ओके, सो ये वो पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने तीन अलग अलग एनर्जी पिक किया, मैं तीनों के लिए ही देखूंगी कि आपके पर्सन की भी करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो एनर्जी पिक किया था कि इक्वल गिव एंड नहीं टेक नहीं था, आप दोनों रिलेशनशिप में थे और प्रॉपर रिलेशनशिप में, बट वो किसी और भी रिलेशनशिप में थे और आप उनके लाइफ में काफ़ी सारा बर्डन था, ये मैंने सबसे पहले पिक किया था। तो वो पर्सन जो आ रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है, लेट मी पिक दैट। उनके इंटेंशन क्या है? मैंने इतना सारा एनर्जी यहाँ पे पिक की ना, सो उनके इंटेंशन क्या है? पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो यस, स्टेबिलिटी है इस बारी, क्योंकि वो उनके एनर्जी एम्परर आया था वैसे, ठीक है। आई थिंक यू गाइज रिमेंबर, सबसे पहले मैंने ये एनर्जी पिक किया था पर्सन का। सी, मैंने बोला था ना आप लोग काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट। यस, स्टेबिलिटी का एनर्जी है। सेकंड मैंने पिक किया था, वो उनके लाइफ में कोई और थे, स्टेबल कनेक्शन था, मैरिज वगैरह था और आप लोगों के बीच बातचीत होता था, बट अब दोनों का कनेक्शन नहीं था। तो वो अभी आ रहे हैं क्योंकि उनके भी कुछ एंडिंग हुआ है। लेट मी पिक उनके इंटेंशन क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सी, सेम है, स्टेबिलिटी इज देयर। व्हाट इज द मून? द हर्मिट। वो पर्सन भी एक तरह से ना मतलब अवेकनिंग के थ्रू गए हैं, आप भी इनर वर्क कर रहे हो, उनका भी हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन दिखता है। वाइल्ड 2 का काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रहा है। थर्ड एनर्जी मैंने जो पिक किया, रिलेशनशिप था या फिर आप उनके स्पाउस थे और चीटिंग हुआ था आपके साथ, बहुत भयानक चीटिंग। ओके, सो ये अभी वापस आ रहे हैं आपके लिए। सो इनके अभी इंटेंशन क्या है फॉर यू? द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा था वो कनेक्शन खत्म हो चुका है। सी, ये पर्सन आपसे स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, जो आपके स्पाउस थे, बट ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। इनका अगर कोई और कनेक्शन था जो ख़त्म होते हुए मैं देख सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट ये आ रहे हैं। ये आपसे मिस भी करते हैं, बट मेन रीज़न वो कनेक्शन ख़त्म होना, अदरवाइज़ ये नहीं आते। ओ माय गॉड, सॉरी, अदरवाइज़ वो नहीं आते, ठीक है। तो अभी आपके लिए इनका ऐसा इंटेंशन है, आपसे स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आई एम स्टिल, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 के लिए कोई और भी आ रहा है। सो मैं वो एनर्जी भी चेक करूंगी। द स्टार, द मैजिक। ओके, सो ऐसा है, जिन लोगों के साथ फर्स्ट तीनों सिचुएशन रेजोनेट नहीं हुआ, आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। आप लोगों के लिए कौन आ रहा है देख लीजिए। द स्टार, द मैजिशियन और यहाँ पे हैंगमैन है विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस तरह का पर्सन, ये एक न्यू पर्सन की एनर्जी है, आप जिस तरह का पर्सन अपने लाइफ में हमेशा से मैनिफेस्ट किया, जैसे हमेशा से चाहा कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, और बिकॉज ऑफ दैट आप किसी और को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किए, क्योंकि आपको पता था आपका वैल्यू क्या है। तो मैं देख सकती हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि आप कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और एक न्यू पर्सन, जो फिर से मैं वो वर्ड बोलूँगी क्योंकि पाइल 2 के लिए मुझे लग भी रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आ रहे हैं और आपने इनको कम्प्लीटली मैनिफेस्ट किया है, और कुछ भी नहीं, ओनली मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो मैंने चारों एनर्जी स्टार्टिंग में ही पिक किया था, और कुछ लोगों के लिए आप इनको जानते भी हो, बट जानते कैसे हो मैं बताती हूँ। ये कभी आपका फ्रेंड हुआ करते थे बचपन में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बचपन में फ्रेंड हुआ करती थी, या फिर बहुत पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप दोनों ने साथ में काम किया है, ठीक है, इस तरह का है। तो ये एनर्जी मैं देख सकती हूँ, ये आ रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा है कि इनके भी एनर्जी स्टेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स भी देखिए, यहाँ पे भी डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। सो यस, तो ये है, ठीक है, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है।
वेरी गुड एनर्जी। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच।